नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का टॉपिक रहेगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में हुए चंपारण सत्याग्रह से अति महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है, जिसको हम आपके साथ साझा करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिया है, अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में नवोदित राष्ट्रवाद का सफल प्रयोग किया था। और दूसरा ऑप्शन है, चंपारण में महात्मा गांधी के आगमन ने इस क्षेत्र के लोगों में उसके आंदोलन के सही होने की चेतना तथा नैतिक आस्था भर दी थी। और तीसरा ऑप्शन है, गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद का चंपारण में पहला प्रयोग अहिंसा, सत्य एवं शोषित दलित जन समूह के जागरण तथा उन्मुक्ति पर बल देने के कारण अद्वितीय था। और चौथा ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपिता ने सर्वप्रथम आर्थिक विषमताओं को दूर कर समाज के शुद्धिकरण पर बल दिया था। तो ये सभी ऑप्शन सही है, जो कि चंपारण से आंदोलन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में जो कुछ हुआ मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उनकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण नीलहो साहबों गोरे भूमिपतियों से मुक्त हुआ, भारत आज विदेशी राज्य से मुक्त है। यह कथन किसका है? तो यह कथन राजेंद्र प्रसाद जी का था, जो कि 1949 में कहा। श्री शुक्ल के हजारों लोगों पर नील से कलंक को धो देने का कृत संकल्प थे। यह कथन किनका है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है, जो कि राजकुमार शुक्ल के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था। और अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण आगमन के समय तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कौन थे? तो तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त उस समय L.M. मोरसंड थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन गांधी जी का है, जो कि 14 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ने चंपारण के एक गांव से लौटते हुए यह कथन कहा था। और अगला क्वेश्चन है, चंपारण के 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। वह अवधि होती थी, तो वह अवधि 20, 25 या 30 वर्ष तक हो सकती थी। और अगला क्वेश्चन, हिंदी पेट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो यह हरिश्चंद्र मुखर्जी ने लिया था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ? तो ये 1907 और 1908 में हुआ। और अगला क्वेश्चन है, नील उत्पादन के विरोध में करने पर शीतल राय और राधू मल को कौन गिरफ्तार किया था? तो कब गिरफ्तार किया गया था? तो ये 26 अक्टूबर 1908 को गिरफ्तार किया गया था। और अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी थी? तो यह जांच रिपोर्ट ब्रिटिश अधिकारी W.R. गोरले ने दिया था। और अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहो का सम्मेलन बुलाया। तो यह सम्मेलन 1909 से 1910 में बुलाया था। और अगला क्वेश्चन है, 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया? तो यह छपरा में किया गया, जिसके अध्यक्ष नंदकिशोर लाल थे, और इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था। अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो यह हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका और भारत माता ऐसे समाचार पत्र थे जिन्होंने चंपारण की दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था। और इसके अलावा अभ्युदय, हितवार तथा मिथिला मिहिर में भी रैयतों की दुर्दशा का जिक्र किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र ने चंपारण के नीलहो द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? तो यह प्रताप था, जो प्रताप समाचार पत्र था, जिसमें लगातार निबंध प्रकाशित किया था। और अगला क्वेश्चन है, नीलहो के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? तो ये सभी बात सत्य है, जो कि प्रार्थना पुस्तिका में नीलहो के अत्याचार का उल्लेख है। बिहारी के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहे साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा था, ये भी बात सही है। स्टेट्समैन में भी श्री ब्लैक शिप का निबंध लिखा गया था, ये भी बात सही है। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है, श्री J.B. कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? तो ये भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्राध्यापक थे कॉलेज के। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहो और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया, जो गांधी जी को बुलाया गया? तो यह 1916 का कांग्रेस का
31वां अधिवेशन था जिसमें राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था। और अगला क्वेश्चन, तीन कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, तो तीन कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित चंपारण में थी। और चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था, तो यह उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट था, जिसकी मुलाकात गांधी जी से 4 जून 1917 को रांची में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति में सरकार ने सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था, तो यह प्रतिवेदन 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया था। और अगला क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है, तो यह बात तीन कठिया प्रथा का अंत, ये भी सत्य है। सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, ये भी बातें सही है। और बगान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया, ये तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। और अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए, तो ये जनकधारी प्रसाद थे, जिसे सौंपकर वापस लौट आए गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, तो ये चंपारण आंदोलन में भाग लिया थे गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया, तो यह चंपारण आंदोलन में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन किया था, तो यह इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। और अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था, तो यह चंपारण के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किए थे गांधी जी ने। और चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के लिए जिसका संबंध था महात्मा गांधी जी से। और अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चला गया, तो यह मोतिहारी में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था, तो ये चंपारण आंदोलन नील की खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए था। और अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है, तो यह चंपारण स्थान जुड़ा हुआ है। और अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, तो ये 1917 में प्रारंभ हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, तो यह चंपारण आंदोलन से गांधी जी ने प्रवेश किया था। और अगला क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया, तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, तो ये राजकुमार शुक्ल थे। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि चंपारण आंदोलन से संबंधित है, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि बीपीएससी के 2015 में ये सवाल पूछा गया है कि बिहार में के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, तो ये चंपारण से किया था। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन है जिन्हें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो यह चंपारण आंदोलन था। अगला क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, तो यह नगदी फसल के विरोध में था। और अगला क्वेश्चन है, सतयुग के संपादक कौन थे, तो सतयुग के संपादक पांडित जगन्नाथ थे। और अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की यह युक्ति देश को अविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था, किस आंदोलन से संबंधित है, तो यह चंपारण आंदोलन से संबंधित है। 21 अप्रैल 1917 को मोतिहारी चंपारण के कलेक्टर ने सूचित किया कि गांधी जी पर से मुकदमा उठा लेने का आदेश दिया गया है और वे प्रस्तावित जांच के स्वतंत्र हैं और अधिकारियों से जो भी सहायता चाहे वे ले सकते हैं। गांधी जी ने इस बारे में लिखा कि देश को सविनय अवज्ञा का यह पहला प्रत्यक्ष सबक था। उस समय मोतिहारी के कलेक्टर हाई कॉक थे। और अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के क्रम में बेतिया कब पहुंचे थे, तो ये 1917 में पहुंचे थे। और अगला क्वेश्चन है, किस प्लांटर ने मिथ्या प्रचार करना चाहा कि रैयत सुखी संपन्न है, ये दिखाने के लिए उन्होंने अपनी कोठी पर आमंत्रित किया, उसने अपनी कोठी पर आमंत्रित किया, तो ये ए.के. होल्टम ने ये दिखाना चाहा था। और अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्लांटरों का समर्थक कौन था, तो ये पायनियर थे। और अगला क्वेश्चन है, कहाँ के नगर पालिका के मेयरों ने गांधी जी से अपना वेतन बढ़वाने में सहायता करने का अनुरोध किया था, तो यह छपरा के मेयरों ने किया था। और अगला क्वेश्चन है, 8 नवंबर 1917 को गांधी जी समाज सेवा के लिए कहाँ से सुसंस्कृत महिलाओं और पुरुषों की चंपारण लेकर आए थे, तो यह महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर आए थे। और अगला क्वेश्चन, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितना भाग अमानत रखा जाता था, तो यह 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिन्होंने उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, तो यह चंपारण आंदोलन था।
अगला क्वेश्चन है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये बतक मियाँ थे। ये चंपारण आंदोलन से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। और इसमें अगला टॉपिक रहेगा बिहार में 1919 के सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। इससे संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके सामने पेश करेंगे। तो ये आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।